प्राइवेट ITI में फर्जीवाड़ा चरम सीमा पर। न्यू RTO कार्यालय मार्ग पर नहर के पास स्थित शिव औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ललितपुर के प्राचार्य व प्रबंधक पर लगे गंभीर आरोप। राहुल जानकी प्रजापति निवासी मोहल्ला रामनगर रूपा कॉलोनी ललितपुर ने लगाई जिला अधिकारी से गुहार। शिकायतकर्ता का कहना है कि ITI कॉलेज में पूरी फीस जमा करने के बावजूद भी परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है। जबरन खाली कागज पर हस्ताक्षर करा लिए और कॉलेज से भगा दिया। शिकायतकर्ता जब पुनः अपनी मां को लेकर कॉलेज गया तो प्रबंधक व प्राचार्य ने मां को भी बुरी बुरी गालियां दी और डांट कर भगा दिया। कहा कि जहां तुम्हें जाना है चले जाओ, तुम परीक्षा नहीं दे पाओगे। न्यूज पहुंचा है आज शिव प्राइवेट ITI RTO ऑफिस के पास, जहां जिस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि उनके पैसे जमा करवाने के बाद उनको एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं। उनको बार बार इसके लिए ये कहा जा रहा है कि तुमने कोई फीस जमा नहीं की और इसके जो पैसे जमा हुए उसकी सीट दूसरों को दे दी गई ज़्यादा पैसे लेके। इस तरीके से यहाँ के प्रबंधक और यहाँ के प्रिंसिपल की मिली भगत से छात्रों के साथ ये धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है। इसके लिए अक्षरवाणी न्यूज़ आज पहुँचा है शिव ITI प्राइवेट उसमें और इनके जानकारी लेते हैं। देखिए इनके प्रिंसिपल क्या जानकारी देते हैं अपने लिए। हाँ बताइए सर, आपका शुभ नाम क्या है? अमित नामदेव। अमित भैया, आप यहाँ कौन सा चार्ज है आपके पास? प्रिंसिपल की पोस्ट पर दिए। प्रिंसिपल की पोस्ट पे हैं आप। यहाँ का जी मामला जो सुनने में आ रहा है कि इस लड़के की फीस जमा होने के बावजूद भी 1 साल पूरी की पूरी इसकी बर्बाद की जा रही है। क्या इसकी सीट दूसरे को ज़्यादा पैसे लेके दे दी गई? नहीं, ऐसा नहीं है। इनने क्या है कि इनकी फ़ीस जमा नहीं थी। जो लास्ट पोर्टल की डेट जो थी उस डेट के अकॉर्डिंग इनकी फ़ीस जमा नहीं हुई थी। अब बाद में जो बच्चों की हो गई तो उनको करवा दिया गया। एक बार बताइए, फीस जमा नहीं थी तो जो लड़का आप यहाँ पढ़ रहा था वो आप पढ़ाते रहे, इसका क्या कारण था? क्लास करने आते थे तो हम शिक्षा के तौर पे किसी का नुकसान थोड़ी ना करते बच्चों का। अगर कोई पढ़ने आ रहा है तो उसको बराबर पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? जिस तरीके से आपके प्रबंधक महोदय ने उसके साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया तो सर ये प्रबंधक साहब है, उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं। आप कहते हैं फीस जमा नहीं है, उसके पास उसकी रसीद है। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि उसकी फीस जमा नहीं है। सर मैं बाहर था, प्रिंसिपल प्रबंधक साहब आएंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। मैं अभी यहाँ पे आप राहुल है तो उससे भी पूछ लीजिए। आप कैसे प्रिंसिपल हैं, आपको जानकारी नहीं है? बाहर था ना सर, मैं अभी यहाँ पे था ही नहीं। आप राहुल से पूछ सकते हैं। आपकी बात किसकी जी आप बाहर थे तो आपके संज्ञान में कोई मामला नहीं है? जी मुझे जानकारी नहीं है। जो जानकारी है वो प्रबंधक साहब के पास, वो आप दें। ये जो छात्र है इसने राहुल नाम का, जी इसने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक ज्ञापन दिया है जी जी कि मेरे साथ इस तरीके का अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया। तो अभी कोई अभद्रता नहीं की, आप बुला लीजिए। नहीं, आपने नहीं की, आप इस जगह के जिम्मेदार पोस्ट पे हैं। मैं बाहर था, मैं अभी यहाँ पे था ही नहीं सर। इस तरीके से फर्जीवाड़ा एक मामला नहीं है, कई मामले आपके आ रहे हैं। ये इस तरीके के फर्जीवाड़ा चल रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे ये बताइए? सर जो भी है सब लिखित रूप में है, जानकारी में है। प्रबंधक साहब आ जाएंगे तो आप बिना फीस के आप इनको पढ़ाते रहे तो बच्चा कोई आएगा तो उसको एजुकेशन में नुकसान थोड़ी ना, उसकी पढ़ाई में नुकसान थोड़ी ना करेंगे। बड़ा भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा तो और कॉलेजों में कभी नहीं सोचा गया, वहाँ फीस जमा नहीं होती तो बैठने नहीं दिया जाता है। आपकी सोच गलत है। बैठने नहीं दिया जाता है, वहाँ फीस जमा नहीं होती है। तो विद्यार्थी कहाँ है? बताइए। परीक्षा की तैयारी चल रही है। पड़ी हुई है हॉल में। परीक्षा की तैयारी चल रही है, एग्ज़ाम होना है 20 तारीख से। यहाँ पे सेशनल एग्ज़ाम लिया जाना है तो बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए साहब, अक्षरवाणी न्यूज़ की तरफ से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ शिव ITI के पास, और वहाँ के ये प्रिंसिपल महोदय, इनको कोई जानकारी नहीं है इनके यहाँ कॉलेज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इनका जो कुछ भी कार्यभार संभाले इनके प्रबंधक ही संभाले हैं, और इनके संज्ञान में कोई मामला नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ के बाबूजी भी बैठे हैं जिनके पास शायद फीस जमा होती है, उस बच्चे के पास फीस की रसीद भी है। उससे जबरन कॉलर पकड़ के उससे इस स्कूल के प्रबंधक ने वो रसीद छुड़ा ली, अपने कब्जे में ले ली और उससे कह दिया कि तुम्हारा फीस जमा इसमें है ही नहीं। क्या नाम है भैया आपका? राहुल प्रजापति। प्रजापति जी, क्या है मामला है ये आपका? जिस शिव ITI का मामला है,
शिवा ITI में गए थे, तो उन्होंने साल फीस जमा भी कर ली और उन्होंने बोला कि कि आपकी फ़ीस जमा नहीं है, तो हमारे पास सारी रसीद भी है और हम स्कूल कॉलेज भी गए, बाकायदा पूरे साल भर कॉलेज भी गए और ये बोलने लगे, इन्होंने बताया भी नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं हुआ। और अभी हम प्रवेश पत्र लेने गए, अभी परीक्षा है 25 तारीख से, तो ये बोलने लगे कि आपका एडमिशन नहीं हुआ और इन्होंने फ़ीस भी हमारी वापसी नहीं की और ये बोल रहे थे और इन्होंने हम गाली गलौज भी बोली और इन्होंने कहा कि किसने गाली गलौज की आपके साथ? प्रिंसिपल साहब ने की। प्रिंसिपल साहब ने आपके साथ गाली गलौज की? हाँ। तो आपने फीस के बारे में उनसे चर्चा नहीं की कि मैंने फीस पूरी जमा की है, जो मेरे पास रसीद है? तो उन्होंने क्या कि रसीद दिखा, तो मैं सारी रसीद लेके गया और उन्होंने पूरी रसीद भी हमारी साथ में धोखे से मतलब ले ली कि दिखाओ आप रसीद, और उन्होंने सारी रसीदें जमा कर ली वहीं पर कॉलेज में। देखिए साहब, ये सिर्फ ITI का मामला है। जिस तरीके की वारदात ये इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये लूटपाट का एक जरिया बना दिया इन लोगों ने कि बच्चों की फ़ीस जमा होने के बावजूद भी ऊंचे दामों पे लेके और इनकी सीट दूसरे को दे दी और इनको कह दिया गया कि आपकी फ़ीस जमा नहीं हुई। इसके बारे में जिलाधिकारी महोदय को जिस तरीके से इन्होंने ज्ञापन दिया है, जिलाधिकारी महोदय इसका संज्ञान लें और इनके कॉलेज के खिलाफ जांच बैठा लें, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा कब तक चलता रहेगा? ललितपुर में कैसे ऐसे छात्र रहेंगे जिनका भविष्य चौपट होता रहेगा? जिस तरीके का मामला अभी ये राहुल प्रजापति का आया है, ऐसा ही एक दूसरा मामला हमारे गौरव शर्मा जी हैं, इनकी भतीजी का भी ऐसा ही आया है। यही फर्जीवाड़ा इनके साथ भी किया गया है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे गौरव जी? जी, ये एडमिशन मेरी भतीजी का मैं ही कराने गया था। वहाँ पे जो फ़ीस जमा की थी, सिग्नेचर मेरे ही हैं। ये उसकी रसीद है, 5,000 रुपये मैंने जमा किए हैं। एडमिशन होने के बाद ना कॉलेज की तरफ से कोई सूचना दी गई है कि कब पेपर है, ना कुछ। 2021 की बात है, 2021 में फ़ीस भरी थी। 2 साल हो गए हैं, कॉलेज से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, ना ही फ़ीस वापस की जा रही है। तो इसके बारे में आपने यहाँ जाके प्रिंसिपल से बात की? प्रिंसिपल से जब भी बात करने जाते हैं, प्रिंसिपल कभी भी कॉलेज में मिलते ही नहीं हैं, अनुपस्थित रहते हैं। तो इसके बारे में आपको एक ज्ञापन जिलाधिकारी को भी देना चाहिए, जिस तरीके का मामला अभी राहुल भैया का आया है। जी, अभी मेरी भतीजी बाहर गई हुई थी, अभी आ गई है। वो बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। जब कॉलेज से यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो दूसरी जगह उसका एडमिशन कराया। अभी आई है, अब माननीय DM साहब को एक ज्ञापन लिख के हम देंगे और भतीजी को DM साहब के सामने पेश करेंगे हम, और पूरा संज्ञान में उनको मामला बताएंगे। देखिए साहब, अक्षय वाण की रिपोर्ट ललितपुर से।